Good morning, student of class 9. Today we will discuss in mathematics coordinate geometry. Coordinate geometry क्या होगी? इससे पहले हम लोगों ने पॉलीनोमियल डिस्कस किया और लीनियर फंक्शन सबको वेरिएबल्स स्टडी किया था। आज हम ये अभी पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारा एक अच्छा टॉपिक है और इसके लेवल जो है ग्राफ का बेस है। दो ग्राफ के ऊपर बनने होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंसेस की द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे अलजेब्रा का यूज करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम का, इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। The branch of mathematics in which geometric problems are solved through algebra by using the coordinate system is known as a coordinate geometry. Coordinate geometry में हम algebra और coordinate system का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्सिस की बात होगी, कौन सी एक्सिस है और कौन सा ओरिजिन है, आइए डिस्कस करते हैं। कीमत इसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो एक्सिस बना लें। ये अब यहाँ पर आपको दो लाइन दिख रही है। एक लाइन जो है उसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी जो लाइन है हमारी वो है वर्टिकल। और ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पर। और ये जो एक्स एक्सिस है हमारी, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ, और जो वाई एक्सिस है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और ये जो ओ है इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये ओरिजिन होता है। अब इसमें हमारा ये जो पार्ट बने हुए, चार पार्ट बने हुए, इन चार पार्टों को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये पहला क्वाड्रेंट हमारा होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट होता है। ये होते हैं क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में किस प्रकार से हम पुट करेंगे वैल्यूज को, किस प्रकार से हम वैल्यूज को निकालेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये इस प्रकार से इस पे लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। इसमें कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मेथड से अगर आप सीखेंगे तो लर्निंग की जरूरत नहीं है। अब आपको मालूम है कि जब हम आगे आते हैं तो वैल्यू प्लस में होती है, और जब हम पीछे आते हैं तो वैल्यू माइनस में होती है। जब हम ऊपर जाते हैं तो वैल्यू प्लस में होती है, और जब हम नीचे जाते हैं तो वैल्यू माइनस में। तो यहाँ पे बात करें हम एक्स में कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे हम बढ़ेंगे तो एक्स में आगे जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू प्लस में दीजिए। वाई में ऊपर जाने का मतलब क्या है, प्लस में जा रहे हैं। इस वाले क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लस और प्लस में जाएंगे। सेकेंड कंडीशन में हमारे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्स में कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो माइनस में ले लीजिए। यहाँ पर हम ऊपर जा रहे हैं प्लस में ले लीजिए। ये सेकेंड क्वाड्रेंट के पॉइंट हो जाएंगे। फिर थर्ड में आ जाओ, एक्स में कहाँ पे जा रहे हैं, पीछे, वाई में कहाँ जा रहे हैं, नीचे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। इस वाले क्या जाएंगे, एक्स में कहाँ जा रहे हैं, फॉरवर्ड प्लस। Students, how are you all? I hope you are fine and you also enjoy the Raksha Bandhan holidays. कैसा रहा आपका रक्षाबंधन? Okay, good, wow. Now today I will going teach you geography chapter 2, physical feature of India. Physical feature of India. India के physical feature क्या होते हैं उसी बारे में हम बात करते हैं। So every student of class 9 take out your books and come on the chapter 2 geography. Now student, let me start for online YouTube class. Okay, now student, first topic is tectonic plates. Tectonic plates. तो student मैं बता दूं tectonic plates क्या होती है। tectonic plates क्या होता है, the crust of the earth 7 मीटर। जब हमारी क्रस्ट, जब हमारी अर्थ जब क्रस्ट होती है, यानी जब अर्थ केक आता है
तो मेन रीजन होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, यानी जो इसकी प्लेट्स होती है जब आपस में मूव करती है या एक दूसरे को ओवरलैप करती है तो उस रीजन में हमारा अर्थक्वेक आता है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स 7 टाइप्स की होती है, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इस तरह की हमारी प्लेट्स होती हैं जो अलग अलग रीजन पे स्टैब्लिश होती हैं। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया टेक्टोनिक प्लेट्स इट मींस जैसे हम कहीं पे खड़े होते हैं तो हमारे नीचे फर्श होता है, इसी तरह हमारी जो अर्थ होती है उसके नीचे कुछ प्लेट्स होती हैं जो फ्लोट करती हैं। एक वैल्कोनिक होता है, लावा होता है, उसी पे ये फ्लोट करती हैं। इसे हम फॉल्टिंग एंड वैल्कोनिक एक्टिविटीज। इट मींस कि जैसे आप कोई वाटर है, वाटर में कोई आइस क्यूब डालते हैं यानी बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो वो आपस में फ्लोट करता है और कभी-कभी आपस में लड़ भी जाता है। तो इसी तरह हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट होती है वो भी लावा मैग्मा नीचे जो होता है उस पे ये फ्लोट करता है। तो टेक्टोनिक प्लेट हमारी 3 टाइप की होती है, एक फोल्डिंग जिससे फोल्ड होती है, एक फॉल्टिंग एंड वैल्कोनिक एक्टिविटीज। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं फॉल्टिंग। फॉल्टिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कन्वर्जेंट बाउंड्री, सेकंड डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड थर्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो स्टूडेंट बात करते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि जब कोई हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को ओवरलैप करती है तो उसे हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। जैसे ये प्लेट्स है, अभी जब मूव करती है या प्रेशर होता है तो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाती है, तो इसी रीजन से हमारा अर्थक्वेक आता है। क्या आता है? अर्थक्वेक। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको कहीं से धक्का लग जाता है या कोई पुश कर देता है, आप एकदम से अपने आप को गिरने से बचाते हैं। तो उसी तरह क्या होता है जो टेक्टोनिक प्लेट होती है वो आपस में जब एक दूसरे के ओवरलैप करने लगती है तो उस कंडीशन को हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। जस्ट लाइक दैट। ये देखिए, ओके। नाउ डाइवर्जेंट बॉडी। डाइवर्जेंट बॉडी में क्या होती है, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट होती है वो एक दूसरे के मूव कर देती है पैरेलल में या साइड टू साइड। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में होता है कि ये जो हमारी क्या कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट होती है वो एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल चलती है, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, इस तरह। जैसे आप कोई रो बनाते हैं तो पहले कोई आगे स्टूडेंट चलता है, कोई पीछे। तो उसी तरह ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है, वो जो प्लेट्स होती है वो अपने आगे पीछे चलती रहती है। आइए आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम बात करते हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट बताते हैं कि हमारे इंडिया को कई फिजिकल फीचर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा दी हिमालयन माउंटेन, सेकंड नॉर्थर्न प्लेन्स, थर्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ दी कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ द आइसलैंड। तो स्टूडेंट बात करते हैं पहले हिमालयन माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। दी हिमालय 3 पैरेलल रेंज। हिमालय की फर्स्ट जो हमारा पार्ट है इसकी 3 पैरेलल रेंज होती है। नंबर फर्स्ट हिमाद्री जो ग्रेटर पार्ट होता है हिमालय का, सेकंड हिमाचल जो हिमालय का मिडिल पार्ट होता है। फर्स्ट ग्रेटर पार्ट हमारा हिमाद्री, फिर ये हमारा हिमाचल, और सबसे जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं? शिवालिक। समझेगा? ऊपर का पार्ट हमारा हिमाद्री, मिडिल पार्ट हिमाचल एंड आउटर पार्ट हमारा हो गया शिवालिक, जिसे शिवालिक की पहाड़ियां कहते हैं। इसका अगर पार्ट देखते हैं तो हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट पंजाब का हिमालय जो हमारे जहां पर हमारी इंदु जो सतलुज रिवर है। सेकंड कुमान हिमालय जो सतलुज और काली में डिवाइड है। नेपाल हिमालय जो इस साइड हमारा नेपाल है वो हमारी काली और तिस्ता, और असम हिमालय जहां पर हमारी तिस्ता या दिबांग होती है। आइए को समझ में आ गया। हिमालय में 3 रेंज होती है। फर्स्ट हमारा हिमाद्री, मिडिल पार्ट हिमाचल एंड आउटर पार्ट शिवालिक, और उसके बाद उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पंजाब हिमालय, कुमानन हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। अंडरस्टैंड? अब आता है हमारा दी नॉर्थर्न प्लेन। क्या
नॉर्थर्न प्लेन। तो स्टूडेंट जो नॉर्थर्न प्लेन होती है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई है। इट मींस 240 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर ब्रॉड, यानी चौड़ी है। इसमें जो रिवर होती है वो हर जगह फैली हुई है। इसकी चैनल्स क्या होती हैं स्टूडेंट? मैं बता दूं, चैनल्स वो होती हैं जो इनकी सहायक नदियां होती हैं, ठीक है, यानी जो इनकी बात जैसे ट्रिब्यूट होती है वैसे इनकी कई सारी नदियां होती हैं। नॉर्थर्न प्लेन होती है। अब नॉर्थर्न प्लेन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक भावर वो होती है जहां शिवालिक रेंज होती है, ये बहुत ही नैरो होती है। क्या होती है? नैरो। टेराई वो होती है जहां पर हमारी वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट होती है, जहां पर अधिकतर हमारे जंगल एरिया पाए जाते हैं, जंगली जानवर पाए जाते हैं, वो हमारी टेराई होती है। बांगर वो होती है जहां पर हमारी एलुवियम प्लेन्स होती है, पठार होते हैं और फूड प्लेन होते हैं। ये खादर वो होती है जहां हमारी यानी न्यू एलुवियल सॉइल होती है। अब बात करते हैं हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू जो होता है वो गोंडवाना की ब्रेकडाउन से बना हुआ है। ये जो प्लेटेड होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। फर्स्ट आता है सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड में हमारी नॉर्थ से नर्मदा और मालवा ये होती है, इसे हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। डेक्कन प्लेटू क्या होता है? ये तरह का ट्रायंगल शेप बनाता है जो हमारा शॉर्ट साउथ नर्मदा रिवर तक जाता है। फिर पेनिनसुलर प्लेटू जो होता है उसे हम ये हमारा ईस्ट वर्ड भी होता है। इस ये अधिकतर बुंदेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, ईस्टर्न दामोदर वैली इन जगह जाता है। पेनिनसुलर प्लेटू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न घाट जो होता है वो नीचे वाला पार्ट और वेस्टर्न घाट जो होता है वो ऊपरी पार्ट। आप बात करते हैं इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट जो होता है वो हमें अधिकतर अरावली हिल्स में पाया जाता है, इसमें राजस्थान साइड। ये जो होती है यहाँ की जो मिट्टी होती है वो सैंडी होती है और यहाँ का जो यहाँ पे जो रिवर होती है वो लूनी रिवर होती है। कौन सी रिवर होती है? लूनी रिवर पे डिपेंड करते हैं। आप बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो नंबर फर्स्ट पार्ट होता है ये बहुत ही नैरो होता है और ये हमारा बे ऑफ बंगाल साइड आता है। बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल कहाँ होता है? जैसे हमारा मैप है तो ये बे ऑफ बंगाल और ये अरेबियन सी। गंगा की जितनी भी नदियां जहां गिरती है वो हमारा बे ऑफ बंगाल। गंगा जहां पर लास्ट में जाती है वो हमारा क्या होता है? बे ऑफ बंगाल। फिर वेस्टर्न कोस्ट को हमने 2-3 पार्ट में डिवाइड किया है। कोंकण जो मुंबई में है, कॉर्नाट प्लेन्स जो सेंट्रल स्टेट्स, मालाबार कोस्ट जो है वो साउथर्न स्टेट्स। इसके बाद क्या होता है? ये हमारा कोरोमंडल कार्ड होता है। अब आता है आइसलैंड। तो आइसलैंड हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है। एक हमारा लक्षद्वीप आइसलैंड एंड सेकंड अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप आइसलैंड जो है वो मालाबार कोस्ट केरला में है, साथ में हमारा स्मॉल आइसलैंड है और ये 32 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। कौन सा हमारा? लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार ये जो होते हैं वो हमारे बे ऑफ बंगाल साइड है, ये काफी बिगर साइज है, इसलिए इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारा अंडमान जो नॉर्थ में है, एक निकोबार जो साउथ में है। एक हमारा अंडमान जो नॉर्थ में है, एक हमारा निकोबार जो साउथ में है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर हैज बीन डन एंड फिनिश्ड। सो एवरी स्टूडेंट बी प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट। आपके टेस्ट आने वाले हैं, उसके लिए आप तैयारी कर लीजिएगा। आपको जितने मैंने आपको राइट कराया है वो क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिएगा बुक से। हर चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी, फर्स्ट हिस्ट्री, फर्स्ट इकोनॉमिक्स एंड फर्स्ट सिविक्स सबका एक चैप्टर आएगा और सबकी आपको क्वेश्चन आंसर एंड साथ में बुक्स की जो एमसीक्यू है वो आपको लर्न करना होगा और क्वेश्चन आंसर भी। आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे। सो बी प्रिपेयर एंड बी स्टे होम सेफ, स्टे होम। गुड डे, बाय बाय।